हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र का पाठ्य योजना, जिसका टॉपिक है हमारा यानी कि प्रकरण है लोकसभा। तो आज की इस वीडियो में हम लोकसभा के प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो जो हमारे थे वो नागरिक शास्त्र के हमारा संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ, ग्राम पंचायत, दक्षेस यानी कि सार्क, नगरपालिका, राज्यसभा आदि पर हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप एक बार सिविक्स लेसन प्लान में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। चलिए देखते हैं पाठ्य योजना लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका संख्या लिखते हैं कि कितने नंबर का ये पाठ्य योजना हमारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्य योजना 11 लिखा है, यानी कि ये हमारा 11वें नंबर का पाठ्य योजना है। इसके पहले अभी मैंने ऊपर आपको बताया, यानी कि हमने राज्यसभा, संविधान, संसद आदि इन सब पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, ठीक है। विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि, ठीक है। कक्षा 7 का है, वर्ग अ, विषय हमारा नागरिक शास्त्र है और जो कालांश जिसमें हम जाते हैं पढ़ाने वो लिखते हैं। दिनांक जिस डेट पे हम पढ़ाएंगे वो लिखेंगे तथा अवधि 40 मिनट होती है। उसके बाद हम आते हैं प्रकरण, हेडिंग लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण है हमारा लोकसभा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पूर्वत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर कई बार बातें कर ली है कि हम एक दो अपने पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से आप सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब हेडिंग लिखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। इसे विशिष्ट उद्देश्य भी लिखा जाता है। उसमें पहला हेडिंग लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखते हैं पहला पॉइंट, छात्र लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बता सकेंगे तथा दूसरा पॉइंट है हमारा, छात्र लोकसभा के सदस्यों की संख्या बता सकेंगे। ओके, अब हम आते हैं बोधात्मक उद्देश्य पर। हेडिंग लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता की सूची बना सकेंगे तथा दूसरा पॉइंट लोकसभा के पदाधिकारियों के चयन प्रक्रिया को बता सकेंगे। ये था हमारा बोधात्मक उद्देश्य। अब हम लिखते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, आपके कॉलेज में जिसे लिखना हो, बताया गया हो, वो आप लिखेंगे। इसमें लिखते हैं लोकसभा में सदस्यों की योग्यताओं, कार्यों, पदाधिकारियों एवं उनके कार्यों का चार्ट पर चित्र प्रदर्शित कर सकेंगे। ये हम क्रियात्मक उद्देश्य या प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। उसके बाद हम हेडिंग लिखते हैं सहायक सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री में लिखते हैं संसद का चित्र, ठीक है। अब पूर्व ज्ञान लिखेंगे हेडिंग, इसमें लिखेंगे छात्र भारत की संसदीय व्यवस्था का सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम आते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पे, प्रस्तावना के प्रश्न। हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स बनाएंगे। उसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी हैं, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। उसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं भारत के लिए कानून कौन बनाता है। छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे भारतीय संसद। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है जो वो है भारतीय संसद के कितने अंग हैं। छात्र कथन में लिखेंगे 3। तीसरा क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन कौन होता है। छात्र कथन में लोकसभा लिखेंगे। तथा आखिरी जो हमारा प्रस्तावना के प्रश्न का समस्यात्मक प्रश्न होता है वह लिखेंगे लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समस्यात्मक या समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन हेडिंग में लिखेंगे अतः बच्चों आज हम लोग लोकसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। यही बोलकर उद्देश्य कथन ही हम अपने प्रस्तावना का शुरुआत करते हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, हेडिंग लिखेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, आप जो भी हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद छात्र कथन, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। ये हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में लिखेंगे। इसमें पहला जो शिक्षण बिंदु है हमारा वह है लोकसभा का सामान्य परिचय। तो हम पहले शिक्षण बिंदु में क्रम संख्या में 1 लिख कर
पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लोकसभा का सामान्य परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा, वह है हमारे देश का संसद जो है वो कहाँ स्थित है। छात्र कथन में लिखेंगे दिल्ली में। तथा दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे संसद के कितने अंग हैं। छात्र कथन में 3 लिखेंगे उत्तर। तथा तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा 3 अंग कौन कौन से हैं। छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति। ये हो जाएगा हमारा विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न भी हेडिंग डाल सकते हैं अगर आपके कॉलेज में बताया गया हो तो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चौथे नंबर का, वह है लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र या छात्रा कथन में मौन लिख देंगे। इसके बाद हम देंगे अपना स्पष्टीकरण, ठीक है। तो इसके बाद स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे पूरे देश में सभी राज्यों की जनता द्वारा चुने हुए लोग इस सभा में आते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक भागों में बांट दिया गया है। हर हिस्से को लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा स्पष्टीकरण। इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर। हमारे श्यामपट्ट कार्य में जो हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं वही श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। जैसे आप इसे, ये जो आप बता रहे हैं बच्चों को, इसे आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। जो अब लिखवाएंगे आप तो वो श्यामपट्ट कार्य में करेंगे, ओके। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। इसमें पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। छात्र इसी पर मौन हो जाते हैं तो छात्र मौन हो जाएंगे, फिर हम अपना स्पष्टीकरण देंगे। जब छात्र मौन हो जाते हैं तो हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हर चुनाव क्षेत्र में एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आता है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समाज से मनोनीत हैं, ठीक है। 2 सदस्य कहाँ से मनोनीत है, आंग्ल भारतीय समाज से। चुनाव में उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल या उस ऊपर की आयु वाले लोग वोट डालते हैं, वही लोकसभा का सदस्य बनता है, ठीक है। ये था हमारा स्पष्टीकरण। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में भी मैंने बताया, जो हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। जैसे कि अभी हमने जो स्पष्टीकरण दिया है वो हम छात्रों को अगर श्यामपट्ट पे लिखवाते हैं तो हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 543 निर्वाचित सदस्य, 2 आंग्ल सदस्य आंग्ल भारतीय समाज से मनोनीत है, ये हम श्यामपट्ट कार्य में अपने लिख देंगे। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है, इसमें तीसरा शिक्षण बिंदु लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, ठीक है। जब छात्र जहाँ से मौन हो जाएंगे वहीं से हम स्पष्टीकरण देना अपना प्रारंभ कर देते हैं। आप और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्पष्टीकरण में लिखेंगे लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है, ठीक है। ये था हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। अब हम आते हैं हमारे चौथे नंबर के शिक्षण बिंदु पर, लोकसभा का कार्य। इसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोकसभा का क्या कार्य है। छात्र कथन में लिख देंगे मौन, छात्र मौन हो जाएंगे, फिर हम अपना स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे लोकसभा के निम्न कार्य हैं। पहला, कानून बनाना। दूसरा, मंत्री परिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना। तीसरा, कानून का संशोधन करना। तथा आखिरी हमारा जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना। ये था हमारा लोकसभा का कार्य। यहाँ पर हम श्यामपट्ट कार्य देख लेते हैं। अभी जो मैंने कई बार बताया, जो हम श्यामपट्ट कार्य करते हैं, जो स्पष्टीकरण देते हैं वही हम श्यामपट्ट कार्य में लिखवाते हैं, वही हम श्यामपट्ट कार्य में करेंगे। अब हम आते हैं हमारे मूल्यांकन प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न। इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कहते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो आपको जो बताया गया होगा आप वो लिख लीजिएगा यहाँ पे, ओके। मूल्यांकन के प्रश्न में पहला क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं। तीसरा, वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है। ये था हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। अब हम देते हैं गृह कार्य। गृह कार्य हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लोकसभा सदस्य बनाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, छात्र घर से लिखकर लाएंगे। ये आगे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, या नहीं भी ऐड करते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर आप कर सकते हैं। छात्र घर से लिखकर लाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, जो बताएगा आपको समझ में आया। आई होप जो बताया गया हो आज के वीडियो में आपको समझ में आया। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।